उत्तराखंड राज्य की मांग थी बहुत 1952 से, और 2001 में उत्तराखंड राज्य बना। और इस मकसद से मांगा था कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उत्तराखंड छोटा स्टेट बनेगा, तो यहाँ का जो युवा है, यहाँ का खास तौर से यहाँ प्रसिद्ध है पहाड़ की जवानी और पानी। आपके सामने ये नदी बह रही है, लेकिन इसका पानी हमारे काम नहीं आ रहा है, ये सीधा बह रहा है। यहाँ पे लोग वह प्यासे हैं, और जो जवानी युवा लड़के हैं वो सब पलायन कर गए हैं। आज से करीब जब से उत्तराखंड बना, इस गांव से कोई बाहर नौकरी नहीं करता है, तो बेरोजगारी की उसमें कम से कम 32 जवान लड़के होटलों में दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर वहाँ चले गए हैं। तो पहाड़ की जानी और पानी इसके काम नहीं आ रही है। यहाँ पर कोई उद्योग ऐसा स्थापित नहीं हुआ है, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ की खेती बंदरों और उससे आतंकित है, लंगूर से कोई खेती नहीं होती है, कुछ नहीं, जिससे पलायन हो रहा है। अगर यहाँ पे इको टूरिज्म या टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से, तो बहुत लोगों, जैसे NIM है, उत्तरकाशी में बहुत बड़ा संस्थान है, NIM में तो 25 लड़के यहाँ के उसमें काम कर रहे हैं। तो कई लोगों को रोजगार मिल सकता है टूरिज्म से, और सीखने को भी मिल सकता है। इसके लिए बाहर के लोगों को इनवाइट किया जाना चाहिए, आमंत्रित किया जाना चाहिए, कि जिससे पहाड़ की जवानी और पानी यहाँ के काम आए और यही उनको रोजगार उपलब्ध हो सके। ये उत्तराखंड राज्य की हम लोगों की डिमांड थी, लेकिन हमारी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। उत्तराखंड की सरकार कि टूरिज्म को डेवलप किया जाए, जैसे हमारे यहाँ दयारा बुग्याल है, नचिकेता ताल है, नांगनी ठांग है, और कई टूरिस्ट प्लेस हैं जिनमें कि बौखनाग है, सेम मुखेम है। इसको अगर डेवलप किया जाए तो हजारों नहीं, मैं तो समझता हूँ कि लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है टूरिज्म के क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र से इतना यात्री आता है, जैसे अभी करीब 3.5 लाख यात्री गंगोत्री आ चुका है, वो घूमना चाहता है, देखना चाहता है। तो टूरिज्म को अगर डेवलप किया जाए यहाँ, तो मैं समझता हूँ कि हजारों क्या लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। और इस पर सैनिटाइज, उसमें खेती में कुछ नहीं होता, प्रति नाली जो खर्चा होता है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो होता है, वो प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसमें नुकसान ही होता है और पलायन यहाँ जारी है। तो टूरिज्म को डेवलप करना, और हर गांव को टूरिज्म के लिए डेवलप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की लोकल संस्कृति, लोकल जो खाना है, डिश हैं, वो अगर उन लोगों को परोसी जाएं तो वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं यहाँ। और रहने के लिए शांति है, शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है, ये सब कुछ यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पहाड़ में फाइनेंशियल सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लोगों के पास पैसा बहुत कम है जिससे पलायन कर रहे हैं, तो अगर ये हो जाए तो यहाँ का आदमी बाहर को पलायन करेगी ना। ये खास तौर से इसी मकसद से उत्तराखंड राज्य भी मांगा था। मैं और मेरे जो बड़े बेटे हैं, हम लोग जेलों में रहे हैं। हम लोगों ने इसलिए किया था कि हमें रोजगार मिले। सरकार ने वो करके कि 5,000 पेंशन दे दो, 3,000 पेंशन दे दो, और उस पर संतुष्टि कर लो। तो आज के युग में 5,000 और 3,000 से कुछ नहीं होता है। एक महीने में अगर वो मिलता है, वो भी समय से नहीं मिलता है। तो बेरोजगारी की समस्या है हर परिवार में, बेरोजगारी। तो अगर ऐसा वो किया जाए, तो लोगों के पास जमीन है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, तो निश्चित तौर से बाहर से, विदेश से आते हैं। गांव में कई लोग होम स्टे करते हैं, हॉर्नर्स करते हैं, अपने देश से करते हैं। तो इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, तभी पहाड़ का विकास संभव है। अन्यथा और किसी क्षेत्र में टूरिज्म के अलावा कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, संभावना है कि यहाँ का विकास हो सके। तो टूरिज्म को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। NIM करता है, लेकिन वो यहाँ लोकल लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देता है। सब बाहर से लोग आते हैं, उन्हीं को प्राथमिकता देता है, यहाँ के आदमी को ट्रेन नहीं करता NIM भी। तो और यहाँ का लोकल गाइड हो, जिसको यहाँ के गुफाओं के बारे में पता है, मंदिरों के बारे में पता है, यहाँ की संस्कृति के बारे में पता है, तो डेवलप किया जा सकता है इसको। और बहुत बड़ी पहला आर्थिक का स्रोत उत्तराखंड का बन सकता है। थैंक यू सर। और कुछ करना चाहता हूँ, लोगों को उसके बारे में एक ट्रेनिंग सेंटर टाइप से बनाना चाहता हूँ, जिसपे उनको ये महसूस हो, जो यहाँ के बेरोजगार युवा हैं। लेकिन सरकार की ओर से न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोई कार्यक्रम है कि कैसे इसको किया जा सकता है। उसके लिए कई पर्यावरण है, इको टूरिज्म है, और होम स्टे स्कीम, लेकिन उसका व्यापक प्रचार प्रसार यहाँ स्थानीय लोगों में है नहीं।
तो अगर उसको और डेवलप किया जाए तो निश्चित रूप से युवा उसकी ओर आकर्षित होंगे। उनको आकर्षित करना पड़ेगा जिससे वो पलायन की तरफ न भागें, मैदानी क्षेत्र की तरफ न भागें। और यहीं बहुत कुछ पोटेंशियल है कि जिससे वो डेवलप किया जा सकता है। यहाँ की स्वच्छ हवा, स्वच्छ जलवायु, मैदान में पॉल्यूशन, यहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आकर्षित होकर स्टडी के लिए आदमी आ सकता है। लेकिन उसको सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और उनके अंदर अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना, लोकल जो हमारे युवा हैं उनके अंदर जागरूकता पैदा करना जरूरी है। उसके लिए कैंपेनिंग करना, गांव-गांव में उसको करना। अगर सरकार ये करे तो उत्तराखंड एक स्वर्ग बन सकता है और दूसरे जो स्टेट हमारे हैं जहाँ के हिमाचल पूरे निकल सकते हैं। यहाँ पर पर्यावरण के वैसे यहाँ इतनी वनस्पति है कि 65% वनों से आता है। तो आदमी को आज प्राकृतिक सौंदर्य की ओर आकर्षित हो रहा है, जंगल की हो जाता है आदमी, यहाँ को देख के, नैसर्गिक सौंदर्य को देख के हो जाता है। तो अगर उसको और डेवलप करके किया जाए, मदद करे और इस बात को चिन्हित करे कि कौन से स्थान कहाँ, यहाँ के नदी नाले सब सुंदर हैं, उनको देखेंगे आदमी नदी के किनारे जाता है तो अद्भुत हो जाता है कि ये कैसे आवाज कर रही है, उसको कैमरे में कैद करता है। तो इसके लिए हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन पे, विदेशों में उसको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने सर की बात आपने सुनी होगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, आगे से आगे वीडियो को भेजें और देश भर में ये वीडियो पहुंचनी ज़रूरी है क्योंकि आजकल की जो स्थिति है उसके हिसाब से वीडियो बहुत ज़रूरी है आगे तक पहुंचनी। मेरे से आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और भेजें इसको, ठीक है गाइस। बाकी हम लोग अब आज यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए वापस। रात तक हम लोग पहुँच जाएंगे 10 o'clock तक, ठीक है गाइस। और अभी इस वक्त बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, बादल छाए हुए हैं, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ व्यू कैसा हो रहा है इस वक्त अभी। देखिए गाइस।